वो जो जन्म होता है उस जन्म दिन को हम पूरे जीवन भर याद करते हैं और प्रत्येक वर्ष जो है उस दिन को जो है उसका इंतजार करते हुए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए करते हैं कि जीवन में हमें सुख शांति और समृद्धि मिले। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है या जहां हम पहुंचना चाहते हैं उस जीवन के साथ जो है नए जीवन की शुरुआत करते हुए हम उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। दूसरा स्टेज होता है थोड़ा सा बड़े होते हैं और प्रथम दिवस जिस दिन हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं, ये जीवन का दूसरा स्टेज होता है। विद्यालय में प्रवेश करते हैं जीवन के मुख्य धारा में अपने आप को लाने के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए, और इस ज्ञान के आधार पर हम जो है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जो है विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देते हैं। और पहला प्लेटफॉर्म होता है वो विद्यालय होता है। कोई भी चीजों को सीख करके जब हम आगे बढ़ते हैं तभी जाकर के जीवन के असली मुकाम तक पहुंचते हैं, उसके लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और कहा जाता है कि स्कूलिंग यानी कि विद्यालयी शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहती है। इसलिए रहती है कि विद्यालय में हम अपने जीवन का जो है महत्वपूर्ण समय देते हैं और वो समय होता है जब हम बचपन से लेकर के जो है युवा अवस्था की ओर प्रवेश करते हैं। इस कारण से विद्यालय का एक इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ बनता है और विद्यालय से जब हम बाहर निकलते हैं तब हम अपने कैरियर के तरफ मूव करते हैं। इसके साथ साथ जो है अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को किस प्रकार से हम सेटअप करें, वो जीवन का तीसरा पड़ाव होता है। जिस मुकाम तक आप पहुंचेंगे तो वो तीसरे स्टेज में आपने प्रवेश किया होता है जब आप गृहस्थ जीवन को प्रवेश करते हैं, यानी अपने कैरियर, अपने फ्यूचर को सेटअप करते हुए आप एक अच्छी सेवा में जाते हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, इंजीनियरिंग की सेवा हो या समाज कल्याण के लिए जो है पॉलिटिक्स का भी जो है एक सेवा है, उस सेवा में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ साथ जो है अपने गृहस्थ जीवन को प्रवेश करते हैं। तभी जाकर के आपको लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, क्योंकि दुनिया की जिम्मेवारी जो है अपने परिवार और अपने समाज की जिम्मेवारी को लेकर के हम आगे मूव करते हैं। ये हमारा चौथा स्टेज होता है और ये जो संपूर्ण जीवन है, ये जो चौथा स्टेज होता है, इस संपूर्ण जीवन को किसी को देने के लिए होता है। हमने समाज से बहुत कुछ लिया, विद्यालय से लिया और विद्यालय से बाहर जाकर के हायर एजुकेशन से प्राप्त किया और समाज के प्रत्येक व्यक्ति जो है आपको कुछ ना कुछ दिए। अब वो समय होता है कि आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि हम समाज को कुछ दें। यही चौथा स्टेज होता है और इस चौथे स्टेज को पूर्ण करने के लिए जो है वो स्टेपिंग जो है आपका यहाँ से शुरू होते हैं। आपने गणित के बहुत सारे प्रदर्शन में, बहुत सारे विधाओं में अपना प्रदर्शन आपने किया और कहा जाता है कि जिसके अंदर जो स्किल है, जिसके अंदर जो खूबियाँ होती है और इनर पावर जो होता है, स्वाभाविक रूप से उसको प्लेटफॉर्म मिलने की जरूरत होती है। और अवसर जब भी मिले भैया और बहन, अवसर जब भी मिले उस अवसर पर अपने आप को लाना। नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, आपका रिजल्ट भी अच्छा है और रिजल्ट ले करके जब आप एक अधिकारी बनते हैं, उस अधिकारी पद को प्राप्त करने के बाद आपका व्यवहारिक नॉलेज नहीं रहेगा तो आप असफल हो जाइएगा और कहा जाता है कि आप फेलियर मतलब पर्सन है, क्योंकि आप अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाते हैं, अपने स्किल का यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने कभी उस काम को किया नहीं। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि विपरीत परिस्थिति को देख करके हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जब अपने अंदर का संकोच मिटाएंगे, हेजिटेशंस को दूर करेंगे, इस सब के माध्यम से ये जो प्रतियोगिताएं होती है, इस सब के माध्यम से अपने आप को दूर करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक सफल व्यक्ति के रूप में रहेंगे। मैं इस गणित मेला के आयोजन के लिए सबसे पहले तो अपने श्री नवनीत चंद्र मोहन जी जो इसके प्रमुख हैं और प्रांत के वैदिक गणित के भी प्रमुख हैं,
मैं अपने तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। और आपके जो सहयोग करने वाले जितने भी हैं, रंजन आचार्य जी हैं, कुमार गौरव आचार्य जी हैं, जीवन आचार्य जी हैं, प्रीति दीदी हैं, जो मुख्य रूप से गणित विषय से जुड़े हुए हैं, और भैया बहनों को आपने जो मोटिवेट किया, और कहा जाता है कि एक बार किसी बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट आप कर दे, इंस्पायर कर दे, तो निश्चित रूप से उनकी संख्या बढ़ती है। और दक्षिण बिहार प्रांत के लिए गौरव की बात है कि अपना विद्यालय इतनी संख्या में 585 की संख्या में जो भैया बहनों की प्रतिभागिता रही, ये सबसे नंबर 1 पर रहा। इसलिए गणित के विशेष तौर पर गणित के जितने भी आचार्य और दीदी जी ने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया, मैं विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें कोटि से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स के रूप में हमारे सभी आचार्य और दीदी जी रहे, कर्मचारी बंधु भगिनी रहे, कुछ भैया और बहन भी जो है लेखन कार्य में, पुरस्कार वितरण में और प्रतियोगिता को संपन्न कराने में जो सहयोग आपने प्रदान किया, आपको भी ढेर सारी शुभकामना है, आपको भी बधाई है। इसी तरह से अपने क्वालिटीज को और अपने समय का जो है प्रयोग करते हुए इन भैया बहनों को निखारने का आपने अवसर दिया है। सभी सफल भैया बहन को मैं और पूरी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई है और आगे के लिए शुभकामना है। इसी तरह से अपने प्रतिभा का प्रदर्शन जो है आप हमेशा करते रहें। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर के जो भैया बहनों ने भाग लिया, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने विविध विधाओं में अपने विषय को आगे बढ़ाने के लिए कई चीज़ें उन्होंने प्रदर्शनी में लगाई। जैसे कि बहुत सारे गणित से संदर्भित मॉडल लगाए, करीब 50 से 60 भैया बहनों ने मॉडल लगाए थे। साथ ही बहनों ने तो व्यंजन तक में गणित को समाहित कर लिया। गणितीय दृष्टि से उन्होंने ट्रायंगल, एंगल, सर्कल सभी व्यंजन में भी वो कट करके बना करके लाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने गणितीय दृष्टि से रंगोली भी बनाई। इस तरह से कई विधाओं के द्वारा बहनों ने एवं भैया ने गणित विषय को दर्शाया। हम लोग इस तरह के कार्यक्रम इसलिए विद्यालय में प्रोत्साहित करते हैं ताकि हमारे भैया बहन गणित विषय में रुचि लें, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चे थोड़े उससे भागते हैं, उससे थोड़ा उस विषय से डरते हैं। तो गणित विषय में उनकी रुचि और बढ़े, इस दृष्टि से हम लोगों ने उनकी रुचि बढ़ाने के लिए श्री रामानुजन जी की जयंती के अवसर पर ये सारे कार्यक्रम भैया बहनों के द्वारा प्रस्तुत किए, जिसमें सभी बहुत ही बढ़ चढ़कर भैया बहनों ने भाग लिया। विभिन्नों ने अपनी कुशलता दिखाई और स्थान भी प्राप्त किए, जिस कारण से आज उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से ये समाज को देना चाहते हैं कि प्रत्येक भैया बहनों में, प्रत्येक समाज के प्रत्येक बच्चों में कोई ना कोई प्रतिभा छुपी हुई है। तो वो प्रतिभा कैसे बाहर निकले, इसके लिए समय समय पर हम लोग इस तरह की प्रतियोगिता कराते हैं, ताकि भैया बहनों का जो आगे कैरियर है वह निखर कर आ सके। भावी समय में वह देश के किसी पद पर वह जब आसीन हो तो उसमें कुछ कुशलता रहे, उस क्षेत्र में कार्य करने की उसमें क्षमता बढ़े। इस दृष्टि से हम लोग विद्यालय में छोटे छोटे कार्यक्रम को करवाते रहते हैं। सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज मुंगेर के वंदना हॉल में आज अपने विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहन जो राष्ट्रीय गणित मेला जो 22 दिसंबर 2023 को अपने विद्यालय में आयोजित हुआ था, और 22 दिसंबर खास करके जो है हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के एक महान गणितज्ञ रामानुजन जी की भी जयंती जो है उस दिन हम सभी मना रहे थे, और उनके विशेष जयंती के अवसर पर ये गणित मेला, ये राष्ट्रीय विज्ञान मेला के गणित मेला के रूप में जो है संपूर्ण देश में इसको मनाया गया।
और अपने विद्यालय में जो पढ़ने वाले भैया और बहन हैं क्लास 1 से लेकर के 12 तक के, इन्होंने गणित विषय को लेकर के जो है विभिन्न प्रकार के इवेंट्स में जो है इनकी सहभागिता रही। जैसे कुछ भैया बहन जो है गणित के मॉडल्स बनाए, कुछ लोगों ने गणित के क्विज में हिस्सा लिया, कुछ लोगों ने गणित के डिबेट्स में हिस्सा लिया, कुछ जो है रामानुजन जी के जयंती पर जो है उन्होंने स्पीच डिलीवर किया। और इस बार जो है कुछ बहनों के द्वारा जो है गणितीय व्यंजन, यानी कि जिस खाना या विभिन्न प्रकार के जो फूड आइटम्स होते हैं जो घरों में बनते हैं, उसकी जो आकृति होती है, जैसे रोटी गोल है, पराठा जो है तिकोना होता है, कुछ इस तरह के जो व्यंजन जो बनाए जाते हैं, उस आकृति को अन्य लोग भी जाने समझे कि ये आकृति जो है इसमें गणित का कौन सा सिद्धांत छुपा हुआ है, गणित के कौन से फार्मूलाज इसमें छुपे हुए हैं, और ये व्यंजन जो है हमें क्या संदेश देता है। इन सारे विधाओं को लेकर के, और एक और विधा जो है बहनों ने बनाई थी वो रंगोली का। रंगोली जो है वो भी गणित के विभिन्न आकृतियों को लेकर के जो है बहनें सब जो है सहभागिता की थी। तो इस प्रकार से अपने विद्यालय के भैया और बहन टोटल 585 भैया बहन जो है डायरेक्ट रूप में जो है पार्टिसिपेट किए थे, और इनडायरेक्ट रूप में करीब 1200 भैया बहनों ने उन सारे प्रदर्शनों को देखा था, और उनकी भी सहभागिता अपरोक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में वे सारे भैया बहन भी उसको देख रहे थे, समझ रहे थे, और कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज लेकर के जा रहे थे कि गणित का विषय इतना रोचक हो सकता है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अधिकांश भैया बहनों को गणित बहुत ही बोझिल जैसा महसूस होता है। उनको लगता है कि गणित जो है काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन गणित के छोटे छोटे फार्मूलाज के आधार पर, छोटी छोटी आकृतियों के आधार पर गणित को भी रोचक बनाया जा सकता है। और एक बार यदि बच्चे के अंदर गणित के प्रति रोचकता, इंटरेस्ट यदि जग जाए, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए, तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि जिनका गणित अच्छा होता है उनका आईक्यू लेवल भी अच्छा होता है। और एक बार यदि माइंड को यदि हम फ्रेश कर दें और अच्छे ढंग से गणित के सारे सूत्रों को समझ लें, तो निश्चित तौर पर गणित के साथ साथ जो है अन्य विषय भी जो है उनके मजबूत होंगे, चाहे वो साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, आईटी का हो, लैंग्वेजेस का हो, सारे विषय जो है वो आसान हो जाते हैं। क्योंकि गणित विषय के साथ ये प्लस पॉइंट होता है कि इसमें ब्रेन का यूटिलाइजेशन जो है मैक्सिमम होता है। जो बच्चे जो है ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से जो है उनका आईक्यू लेवल बढ़ता है। ऐसा है कि रामानुजन जी एक भारतीय गणितज्ञ थे। अब देखिए गणितज्ञ जो है कैसे बने, वो अपने कम उम्र में ही, अल्प आयु में ही उन्होंने ये ख्याति प्राप्त की। जब वो विद्यार्थी जीवन में थे तो अन्य विषय में ज़्यादा उनकी रुचि नहीं रहती थी, लेकिन गणित के विषय में विशेष करके रहती थी। उन्होंने कुछ ऐसे फार्मूलाज जो अभी अननोन थे, उन सारे फार्मूलाज का जो है सॉल्यूशंस निकाला, और कुछ जो है डिफ़िकल्ट जो है मैथमेटिक्स हुआ करते थे, उनको बहुत ही इजी प्रोसेस से 3 या 4 स्टेप्स में जो है उनको एक्सप्लेन करते हुए जो है 3-4 विधियों से, मेथड्स से जो है एक गणित को बनाते थे, और अपने सहपाठियों के साथ कॉलेजेस में ये सारी चीज़ों को जो है उनका रहता था। गणित विषय के ऊपर उनका व्याख्यान भी बहुत रहा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गणित के क्षेत्र में उनका जो है बहुत ही बहुमूल्य योगदान रहा है इस भारत को, और विदेश में भी जो है इन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पहल से इस महान गणितज्ञ को हम सभी के स्मरण में रहे कि अल्प आयु में गणित को कितने सरल तरीके से और आसान तरीके से समझा और सीखा जा सकता है। उनके जयंती को मनाने का निर्णय किया गया, और उस 22 दिसंबर को एक राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में जो है संपूर्ण देश में मनाना प्रारंभ किया। इसी उपलक्ष्य में
हम सभी भैया बहनों को भी बताते हैं कि रामानुजन जी की जयंती हम क्यों मनाते हैं, उनकी जीवनी किस प्रकार से रही है और उन्होंने गणित के क्षेत्र में उनका योगदान क्या रहा है। मैं तो अपने भैया बहनों को और समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि गणित विषय को बोझिल न माने। गणित बहुत ही आसान विषय है और बहुत ही रोचक विषय है। एक बार गणित में जिसका जो है मन लग जाता है तो गणित की रोचकता वो जीवन पर्यंत उसके साथ बनी हुई रहती है। और गणित का उपयोग जो है जीवन के हर क्षेत्र में है, केवल पढ़ाई के ही क्षेत्र में नहीं है। अपने दैनिक क्रियाकलाप, आप डेली बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या किसी भी प्रकार का यदि आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर के भी काम करते हैं, तो उसमें गणित का फार्मूला जो है दैनिक जीवन में उपयोग में आता है। इसलिए गणित को बोझिल न मान करके इसको अपने अंदर जो है इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। ये बहुत ही रोचक विषय बनेगा और आपके लिए जो है एक मनोरंजन भी हो सकता है। 22 दिसंबर श्रीनिवास रामानुजन जयंती और उसके अवसर पर पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित समारोह के रूप में मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और पूरे भारत में भैया बहन जो पढ़ने वाले हैं, विद्यालय, कॉलेज, हर जगह जयंती के साथ साथ गणित विधा के विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हमारे विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज में 585 भैया बहन भाग लिए थे। प्रतियोगिता कई प्रकार की थी। उल्टी गिनती प्रतियोगिता, पहाड़ा प्रतियोगिता, गणितीय खेल, गणितीय रंगोली, गणितीय व्यंजन, गणित प्रश्न मंच, वैदिक गणित प्रश्न मंच, गणित प्रदर्शन। गणित प्रदर्शन में 270 भैया बहनों ने भाग लिया। गणितीय व्यंजन में 60 के आसपास और गणित प्रश्न मंच में 132 भैया बहनों ने सहभागिता की। और इस प्रकार 585 भैया बहनों की सहभागिता हुई, जिसमें पुरस्कार वितरण समारोह आज किया गया। और ये भैया बहनों के शैक्षिक मानसिक विकास के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता अनिवार्य है, क्योंकि गणित सभी विषयों का केंद्र बिंदु है और गणित का उत्थान निश्चित तौर पर हर विषयों को आगे ले जाने में सहायक होती है। इसलिए सभी भैया बहन भाग लें और लेते भी हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि श्रीनिवास रामानुजन जयंती हम इस प्रकार मनाएं कि बच्चों का बौद्धिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, और इस तरह का आयोजन हम लोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा प्रथम से लेकर कक्षा द्वादश तक, और सबसे विशेष बात ये रही कि कक्षा प्रथम द्वितीय के बच्चे भी प्रदर्शन लेकर अपने प्रतियोगिता में शामिल थे और बहुत ही अच्छे प्रकार से जवाब दे रहे थे। हमारे निर्णायक मंडल का मोह लिए, उनको मोह लिए, यो कहिए, बहुत अच्छी प्रतियोगिता रही। देखिए, हर प्रकार के कार्यक्रम का दिवस होता है। उसी प्रकार रामानुजन जयंती के अवसर पर ये घोषित राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि अभी तो पूरे भारत में आयोजन होता है, लेकिन मुझे विश्वास है पूरे विश्व में 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हो, ताकि बच्चे राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर भाग लें और अपने अलग अलग विधा में आगे बढ़कर अपने आप को विकसित करें। इसलिए कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के ऐसे गणितज्ञ रामानुजन हुए जिन्होंने लगभग 250 सूत्रों का प्रतिपादन किया। उनके कई सूत्र अभी भी शोध का विषय बना हुआ है। गणित विषय में बहुत सारे जो डॉक्टरेट करते हैं वह इनके विषय को लेकर करते हैं। निश्चित तौर पर भारत में ऐसे तो बहुत गणितज्ञ हुए और भारत गणित का केंद्र भी रहा, लेकिन आधुनिक गणित में रामानुजन का
जो योगदान है, जो उनकी उपलब्धि है, वह बहुत ही विस्तृत है और अविश्वसनीय है। इसी कारण से उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया गया और सारे भारत में प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालयों में इसका आयोजन किया जाता है, समारोह के रूप में मनाया जाता है।